नमस्कार मु सोनाली एलआरएनआर क्लासेस को आपण मन को वेलकम करुछि। ताहले अष्टम श्रेणी पिला माने आज आमे तम विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पढ़िबा। ताहले अध्यायर नाम कोन? शस्य उत्पादन और परिचालना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। माने आमे शस्य को केमिति उत्पादन करबा एवं ताहा को मैनेज करबा। माने आमर जो शस्य उत्पादन जो भी पूरा प्रोसेसटा रहुछि किबा प्रक्रिया ताहाको किपरि भाबे आमे परिचालन करथाउ किबा कार्य करथाउ ता उपरे शस्य उत्पादन करिबा पई से सब विषय रे पढ़िबा। ताहाले शस्य उत्पादन कोन? आम माने बंच रहबा पई आमन को खाद्य दरकार हन कि नहीं? प्रत्येक प्राणी उद्भिद खाद्य आवश्यक करथांती, किंतु उद्भिद कोन करथाय? निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथाय एवं मनीष सहित अन्य जेतिक भी प्राणी कूल रहिले जेतिक भी प्राणी समस्त कौन करथांती? खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करथांती। आमाने मध्य उद्भिद उपरे निर्भर करथांती, सेथिपाई तो आमाने शस्य उत्पादन करथांती हं कि नहीं? शस्य उत्पादन करबा द्वारा आमान को खाद्य मिली थाए। ताले खाद्य कौन पाई खाइथांती? खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर को शक्ति मिली थाए एवं सही शक्ति को आमे शरीर विभिन्न कार्य रे व्यवहार करथांती, जेमति कि रेचन, प्रजनन, चलन एही सब पाई। हाँ कि नहीं? तमाने पूर्वरु दा, कोदाल, लंगल ए सब देखिछ कि? जदि देखिथिबो ताहाले ए सबरो व्यवहार केउंठी होई थाए? ए सबरो व्यवहार हमर कृषि कार्य पई होई थाए। कृषि माने कोन? फसल उत्पादन करबा को कृषि कुहा जाय थाए एवं कृषि कार्य करबा पई आमे ए सब को व्यवहार करूथिले। आग काल रे ए सब रो व्यवहार होउथिला, प्राय एबे हमर मशीन द्वारा ही बहुत सहज रे कृषि काम होई पारुछि। आज रो ए विषय रे आमे कृषि विषय रे पढिबा, कृषि रो प्रणाली एवं केहु सब प्रक्रिया द्वारा हमर शस्य उत्पादन होई थाए। ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पूर्वे प्राय लोक माने कोन करथिले? जाजापर पर बुलुथिले, कारण सेमान को सेतेबेले चाष कोन जणा नथिला। तो खाद्य पाई से माने बुली बुली फलमूल ए सब खाउथिले, विभिन्न जीवजंतु को शिकार करी खाउथिले। ता परवर्ती समय रे से माने जमी रे चाष करबा आरंभ करथिले एवं विभिन्न प्रकार शस्य जेमति कि धान, गहम ए सब को उत्पादन करी से माने खाद्य पाइले एवं एही परि भाबे हमर कृषि रो आविष्कार होइतिला। ताहाले कृषि प्रणाली कोन? हमर जो प्रणाली रे कृषि करे जाय थाए एवं कौन से प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान रे उत्पादन और अधिक मात्रा रे चाष करने को फसल कह जाए। गोटे स्थान रे केवल गोटे प्रकार ही शस्यर उत्पादन करबा एवं अधिक मात्रा रे माने बारंबार चाष करने को आमर फसल बोली कह जाए। उदाहरण जेमति कि धान, गहम ए सब आमर केवल गोटे प्रकार ही चाष जमी रे होई थाए एवं अधिक मात्रा रे करा जाय थाए। माने प्रत्येक वर्ष आमर चाष करा जाय थाए कि नहीं? धान, गहम ए सब त माने देखिथिबो सुनिथिबो मध्य। तो यही प्रकार कृषि को फसल बोली कहा जाय थाए एवं फसल मध्य आमर ऋतु उपरे निर्भर करता है। तापमात्रा, ऋतु, जलवायु ए सब उपरे निर्भर करता है एवं एहा को नेकी फसल को दुई भाग में विभक्त करा जाय छी, जेमति कि खरीफ फसल आउ रबी फसल। खरीफ फसल कहा कुआ जाय? वर्षा दिने चाष करा जाउतवा फसल को खरीफ फसल बोली कहा जाए। आमर जेतिक भी चाष वर्षा दिन रे होई थाए से सब को खरीफ फसल कहा जाए। भारत वर्ष रे वर्षा ऋतु प्रायतः आमर जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत रही थाए। ताहाले जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत एही वर्षा ऋतु रे आमर जेतिक भी चाष होई थाए से सब को खरीफ फसल बोली कहा जाए। उदाहरण आमर आसीबो धान, मक्का, सोयाबीन, कपा इत्यादि। यही सब फसल आमर वर्षा ऋतु रे होइथिबो। धान आमर वर्षा ऋतु रे अमल करा जाय थाए, एटा तो तुम माने भलो भाबे जानिथिबो। तो धान होउछ आमर गोटे खरीफ फसल। तापर रबी फसल कोन? शीत दिने उत्पादित हेउथबा शस्य किंबा शीत दिन करा जातबा फसल को आमर रबी फसल बोली कहा जाय। शीत ऋतु भारत वर्ष रे प्राय अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत रही थाए। तो यही मास मध्य रे आमर जेतिक भी चाष करा जाय थाए ताहाको रबी फसल बोली कहा जाय। उदाहरण रे कोन आसीबो? गहम, बुट, मुग, मटर, सोरिष इत्यादि ए सब आसीबा आमर रबी फसल। एवं ग्रीष्म ऋतु रे मध्य आमर विभिन्न प्रकार पनीपरिबा ता सहित किछि शस्य डाली जातीय उत्पादन होई थाए। एहा मध्य रबी फसल रे ही जीव। तो बुझा पड़िला फसल कहा कुआ जे केवल से गोटे जमी रे
अधिक मात्रा रे गोटे प्रकार फसल उत्पादन करने को किंबा चाष करने को आमर फसल बोली कह जाए। उदाहरण धान गहम फसल को दुई भाग में विभक्त करागला खरीफ फसल रबी फसल। वर्षा ऋतु रे चाष करने को आमर खरीफ फसल कह जाए। यार उदाहरण आसब धान एवं शीत ऋतु रे चाष करने को आमर रबी फसल बोली कह जाए। उदाहरण आसब गहम। फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली माने फसल आमर किपरि भाव उत्पादन करे जाइथे। एबे त मन देखिथिबो गोटी छोटिया फूल गछ हो त माने कोन सेटा आपे आपे बड़ हो जाइथे कि आमे जेतले गछटिए लगे थांती तापर हमकु सेथिरे पानी देबा को पड़ी थाए सार प्रयोग करबा को पड़ी थाए तापर सूर्य किरण मध्ये भल भाव आवश्यक ता परे जे कि धीरे धीरे हमर फूल गछटी बड़ी थाए। सेहि परि भाबे शस्य उत्पादन पई मध्ये हमर बहुत गुडी प्रणाली रहिछि एवं शस्य उत्पादन पाई कृषक एक निर्दिष्ट पंथा अवलंबन करथाय माने पूरा गोटे प्रक्रिया रही थाए ताहाको अवलंबन करने को पड़ी थाए। एही प्रकार कार्यकलाप को आमर कृषि प्रणाली बोली कहा जाए। ताहले कृषि प्रणाली गुड़िक आमर हेउछि प्रथमे मृत्तिका प्रस्तुति तापरे मंजी बुणा खत एवं सार प्रयोग जलसेचन अनावना गछ दमन अमल एवं संरक्षण एतिकी सोपान परे जाइकी आमको शस्य मिली थाए एवं कृषक एही सबु को अवलंबन करि थाए। एहा को कृषि प्रणाली बोली कहा जाए। एबे आमे गोटे गोटे करी भल भाबरे बुझिबा। मृत्तिका प्रस्तुति कौन आमर चाष करबा पूर्वरु किमा शस्य अमल करबा पूर्वरु प्रथमे मृत्तिका को प्रस्तुत कर जाय थाए। एहा हेउछि कृषि प्रणालीर प्रथम सोपान। शस्य उत्पादन पूर्वरु मृत्तिका प्रस्तुति हेउछि प्राथमिक सोपान। कृषिर एक मुख्य उद्देश्य हेउछि माटी को तळ ऊपर करी फसफसिया करबा माने माटी को हालुका करबा। माटी को हालुका करबा द्वारा कोन हेइथे हमर जो उद्भिद जहा भी लगा जाय थे तार चेर पूरा माटी भीतर को जाय थे एवं माटी भितर ताहाको श्वासक्रिया करिबारे सहज होइथे एवं अधिक परिमाण रे जल खनिज लवण इत्यादि शोषण करि पारथे। तेणु आमर उद्भिद जेते माटी तल को जीव सेते फसल अधिका भल हम। तेणु यह हूँ प्राथमिक सोपान माटी को तल ऊपर करी हालुका करबा। माटी हालुका हवा द्वारा जिया एवं अणुजीवर वृद्धि रे सहाय्य होइथाय माने माटी सहाय्य करथाय। माटी जेते हालुका हबो सेते अधिक परिमाण जिया एवं अणुजीवर परिमाण माटी रे बढ़िबो। एही जीव गुड़िक कृषकर बंधु अटंती। कृषकर बंधु कौन पाई कारण जिया आहुरी मध्य माटी को हालुका करिबारे सहाय्य करिथाय। एही अणुजीव गुड़िक माटी रे जेते अधिका बढ़िबे माटी को सेते अधिका हालुका करिथांती। तेणु जिया को कृषकर बंधु बोली कहा जाय। ह्यूमस रो वृद्धि करिथांती। माटी को हालुका करबा सह आउ कोन करथांती ह्यूमस माने खत माटी रो जहा भी हमरो रही थाए ताहाको उर्वर करथांती। बुझा पड़ला ह्यूमस रो परिमाण को वृद्धि करिथांती। मृत्तिका को तल ऊपर एवं हालुका करबा पद्धति को चाष करबा बा हल करबा कहा जाय। मृत्तिका को आमर जो तल ऊपर करके हालुका करि जाय थे सेही पद्धति को आमर चाष करबा किंबा हल करबा बोली कहा जाय थे। एवं आमर मृत्तिकार जो उर्वरता बढ़िबो कहिली मु जिया एवं अणुजीव के द्वारा यह आहुरी अनेक माने सोपान मध्य बढ़ी थाए। जेमति कि किछि प्राणी किंबा उद्भिदर जो पच्चा पत्र ए सब माटी ऊपर पड़िबा द्वारा किछि दिन पर कौन होता है प्राणीर शरीर अपघटक मानक द्वारा अपघटित होइकी माटी रे मिसी जाय थाए। यह द्वारा कौन होता है माटीर उर्वरता बढ़ी थाए। एहीपरि मध्य माटीर उर्वरता बढ़ी थाए एवं एही सब अणुजीवों द्वारा होता है। हल कार्य आमर कहा द्वारा होता है लंगल कोदाल कल्टिवेटर इत्यादि एही सब द्वारा आमर हल करबा कार्य होता है एवं माटी ओदालिया थिबा समय रे ही हल करबा आवश्यक। कारण माटी आमर जेतले ओदा थिबो सेही समय रे ही हल आमे भल भाबरे करि परिबा। बुझा पड़िला। तो एटा हेउछि आमर मृत्तिका प्रस्तुति। एबे आमे जानिबे जे हल आमर जो करा जाय लंगल कोदाल कल्टिवेटर ए सब सहाय्य रे किपरि भाबे हल कार्य होइथाय। ताहले प्रथमे आमे कोन देखिबा लंगल। लंगल द्वारा आमर किपरि हल करा जायथिबे। एटी साइड तुम देखि पारथबो आमर लंगलटी एहीपरि भाबे देखा जायथे एवं लंगलर ए जो लंबा अंशटी रहिला याको ईश बोली कहा जाए एवं हातर जो अंशटी को धरा जाए ताहाको कंटी एवं याको लंगलपाल किंबा जुआली बोली कहा जाय थाए।
बहु पुरातन कालरू जमी कर्षण सार बुणिबा एवं अन्यान्य घास दमन पाई लंगलर व्यवहार करा जाई आसुची एवं आमर लंगल कहा द्वारा करा जाई थे बलद गाई ए सब द्वारा आमर लंगल द्वारा चाष करा जाई थे। लंगल पर आमर कौन आसीबो कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन आजिकल जमी हल करबा पई ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबो लंगल बा कल्टीवेटर व्यवहार करा जाउछि कारण लंगल रे चाष करबा द्वारा बहुत अधिक समय लागुथिला एवं बहुत खर्च मध्ये होउथिला एवं कल्टीवेटर द्वारा करबा द्वारा कौन होउछि दिन मध्ये कम लागुछि एवं अधिक खर्च मध्ये होई ना थाए। तो यह कौन करा जाय थे ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबो लंगल बा कल्टीवेटर ट्रैक्टर रे ताहा संयुक्त होई रही थे एवं यह द्वारा आमर हल करा जाय थे। तापर आसबो कोदाल। एही यंत्र द्वारा माटी को हाणी हालुका करबा सह अन्यान्य जो घास किंबा गछ सब उठी थाए अनाबना से सब को मध्य सफा करा जाय थे। एथिरे एक लंबा काठ बाउंस बा लुहार बेंट रही थाए कोदाल रे एवं तळे कोन हेई थाए गोटे लुहार प्लेट रही थाए जहा द्वारा कि हाणी की सफा करा जाय थाए। बुझा पड़ला ताहले लंगल कल्टीवेटर एवं कोदाल एही सब द्वारा आमर हल करा जाय थाए। प्रथम सोपान आमर मृत्तिका प्रस्तुति सरिला एबे आमे देखिबा मंजी बुणा कोन। ताहले एबे जानिबा आमे मंजी बुणा कोन। फसल उत्पादन रे मंजी बुणा सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण कारण जदि आमे भल मंजी बाछि नथिबा ताहले फसल मध्ये आमर भल हेबो नाही तेनु मंजी बुणा होछि आमर गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश। मंजी बुणिबा पूर्वरु उन्नत मानर बिहन बाछिबा दरकार। मंजी बुणिबा पूर्वरु जो सब मंजी आने जाते सेति मध्ये उन्नत मानर माने केउ बिहन बुणिबा द्वारा आमर भल फसल उत्पादन होई परिबो ताहा बाछिबा होछि नितांत आवश्यक एवं एहा को किपरि भाबे आमर बाछा जाय थाए जेतिक भी आमर मंजी किबा बिहन आना जाय थाए ताहा को पानी रे पकाइबा द्वारा किछि समय पर त माने कोन देखिबो किछि बिहन ऊपर भासिबो ताहाले एमिति कोन पई हैला से सब बिहन भितर आमर जति फंपा किंबा खराब बिहन थिला सेटा पानी ऊपर भासीबा को लागिबो एवं तापर कोन करा जाय ऊपर जति भी बिहन भासुथबो ताहा को बाहर करे अलगा रखा जाय एवं तळे आमर जति बिहन थिबो से सब को आमर नेकी फसल पई व्यवहार करे जाय थाए। एवं एहा होछि गोटे पुराना पद्धति एही पद्धति द्वारा हम माने उन्नत मानर बिहन पाई परिबा। पारंपरिक पद्धति रे एक काहाली सदृश यंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य करा जाउथिला। पारंपरिक पद्धति माने पुरातन काल रे गोटे काहाली सदृश यंत्र रे मंजी गुडी को पकाइबा द्वारा ताहा कोन हेताय तळे तार दुईटी तीनोटी सरू पाइप द्वारा संयुक्त होई रहिताय से पाइप द्वारा ही मंजी हमरो बुणिबा काम करा जाउथिला। एवं वर्तमान कोन करा जाउछि ट्रैक्टर रे खंजा जाइथिबा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा हमरो मंजी बुणा कार्य करा जाउछि। यह द्वारा खूब कम समय रे एवं अति सहज रे कामटी हो जाए। मंजी बुणी सारिबा परे हमर कोन आसीबो खत और सार प्रयोग। मृत्तिका रे गछ हृष्टपुष्ट होई बढ़िबा पई जेउ पोषक अतिरिक्त भावे प्रयोग करा जाए ताहाको सार किंबा खत कुहा जाय थे। हमर जहा भी फसल रहिला वृक्ष रहिला किबा मंजी हम जहाँ भी पकई थांती से सब कौन करथाय निजे निजे माटी रु खनिज लवण जल इत्यादि ग्रहण करी खाद्य प्रस्तुत करथाय एवं निज पोषण निजे तैयारी करथाय किंतु ता सहित गछ गुड़िक बहुत जल्दी एवं हृष्टपुष्ट हो बढ़िबा पई किछि सार प्रयोग करा जायथे। एहाकू सार किंबा खत बोली कहा जाए। खत आमर प्राकृतिक भावे जमी रे ही प्रस्तुत होता है। मनीष प्राणी विभिन्न प्रकार उद्भिदर वर्ज्य वस्तु द्वारा आमर खत प्रस्तुत होता है एवं यह पूरा प्राकृतिक पद्धति रे होता है। तेणु खत द्वारा आमर फसलर कौनसी भी क्षति हो न थाए किंबा अधिक जो कहती ना अधिक सार प्रयोग करने द्वारा आमर स्वास्थ्य पक्ष मध्य ताहा क्षतिकारक ताहा आमर रासायनिक सार प्रयोग करने द्वारा होता है। सार होउछि आमर गोटे रासायनिक पदार्थ जेमति कि यूरिया पोटास ए सबुर जदि आमे परिमाण अधिक बढ़ी दबा फसल उत्पादन करबा पई आमे अधिक परिमाण रे यूरिया पोटास ए सबुर व्यवहार करबा ताहाले एहा आम शरीर पई क्षतिकारक होइथाय। तो बुझा पड़िला आमर सार होउछि गोटे रासायनिक पदार्थ एवं खत होउछि प्राकृतिक। यह प्राकृतिक उपाय रे सृष्टि होता है एवं सार को आमे मार्केट रू किंबा बाहर किणी के आनिकी फसल उपर प्रयोग करथांती।
एबे देखिबा आमे जलसेचन किपरि करा जाय थाए। मंजी बुणीबा परे आमर ता परवर्ती पद्धति होछि जलसेचन। जलसेचन करबा द्वारा आमर उद्भिद अधिक भल भाव बढ़िबारे सहायक होई थाए। हां कि नै प्रत्येक जीव जल आवश्यक करि थाए। ताहाले मंजीर वृद्धि फूल फल प्रत्येक अंगर वृद्धि पई जलर आवश्यकता पड़ि थाए। बंची रहिबा पई प्रत्येक जीव जल आवश्यक करे। उद्भिद देहरे 90 भाग जल रही। उद्भिदर पूरा जो भाग रही है से 90 भाग जल रही है। पारंपरिक जलसेचन पद्धति माने आमर पूर्वर जलसेचन किपरि करा जाउथला। एही पद्धति रे कूप नदी नालर विभिन्न उपाय रे मनीष और गृहपालित पशु मानक द्वारा आनिकी जलसेचन करा जाउथला। नदी पोखरी कूओ ए सब आमर जलर गोटे गोटे उत्स। एथुर आमे जल पाई थाउ। तो मनीष एवं गृहपालित पशु मानक सहाय्य से स्थान रु जल आनिकी आमर फसल कि जमी जो होता है से जलसेचन करा जाय थाए। यह एत अधिक फलप्रद नथिला। पुरातन पद्धति पुरातन रे आमर 4टी पद्धति द्वारा जलसेचन करा जाउथिला। मोटर पद्धति तेंडा पद्धति चेन पंप एवं लिवर पद्धति। यही 4टी पद्धति द्वारा आमर जलसेचन हेउथिला। एवं आधुनिक जलसेचन पद्धति आमर आधुनिक माने आजिकाली केउ उपाय रे जलसेचन करा जाउछि। स्प्रिंकलर पद्धति बा छिंचा पद्धति एवं बुंदा पद्धति। यह गोटे मशीन सहाय्य कर जाइथबो। तमान भी देखिथिबो बोधे गोटे लंबा पाइप आकार रही थाए एवं सेठी कोन हेथाय छिंचा पद्धति रे आमर पानी चारिआड को पूरा छिंची की पड़ी थाए एवं बुंदा पद्धति रे आमर सेही पानी बुंदा बुंदा होइकी पड़ी थाए एवं बुंदा पद्धति रे आमर जल बहुत कम परिमाण रे व्यवहृत होई थाए। तो एही सब पद्धति द्वारा आमर जलसेचन करा जाय थाए। पुरातन पद्धति रे एते अधिक फलप्रद नथिला। अधिक परिमाण आमर जल मध्ये आवश्यकता पड़ुथिला एवं अधिक समय मध्ये लागुथिला। एवं आधुनिक पद्धति माने आजिकाली जोटा को आमर प्रणयन करा जाउछि किबा जहा द्वारा करा जाउछि जलसेचन ताहा द्वारा कम परिमाण जल आवश्यक होई थाए एवं बहुत जल्दी काम हो जाय थाए। जलसेचन पर कोन करा जाय थाए तृणक दमन माने जेतिकी सब अनाबना गछ आमर रही थाए से सब को जमीरु काटी सफा करने को तृणक दमन बोली कहा जाए थे। तृणक दमन तृणक माने कौन फसल जितेबाला आम करि से पानी दबा द्वारा मंजी बुणवा द्वारा आमर जो फसल रही है ता संगे अन्य केतक अनाबना गछ उठी जाए से सब को तृणक बोली कहा जाए थे। फूल और मंजी धरिबा पूर्वरु तृणक दमन करा जाय थाए। गछरे फूल एवं मंजी धरिबा पूर्वरु तृणक दमन करा जाय थाए। नहले ता परे आउ तृणक दमन करबा कष्टकर होई पड़थाय। अनाबना गछ को नष्ट करबा को तृणक दमन कहा जाय। हमर जेतिक बा अनाबना गछ रही थाए से सब को तृणक कहा जाय एवं से सब को नष्ट करबा को तृणक दमन बोली कहा जाय थाए। तृणक दमन पर हमर कोन आसीबो अमल। तृणक दमन हो सारिबा परे आमर मंजी धीरे धीरे बड़ हो शस्य रे परिणत होता है एवं तापर कौन होता है आमर अमल करिवार समय आस्थाए। ताहले अमल आमर किपरि करा जाय थाए पाकल फसल को काटी खला को आनिबा को अमल कहा जाय। आमर फसल पूरा भल भाबे होई सारिबा परे ताहाको काटी आनी खला रे गदा करबा को आमर अमल बोली कहा जाय। खला गोटे रखितांदी सब कृषक माने फसल को जमीर काटिके आनिके खलारे गदा करी रखती। तमने जदि केबे गाँ को जीव ताहाले देखि परिबो सेठी खलारे किपरि भाबे फसल गुडी को काटिके आनिके आमर रखा जाय थाए। फसल गछ को उपड़ा यंत्र बा फसल कटा मेसिन द्वारा प्राय 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाय थाए। ताहाको धरिकी भल भाबे काटी होय थाए एवं 3 ରୁ 4 सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाय थाए। शस्य जातीय फसल को पवन रे उड़ाई अगाड़ी और धूस अलग करा जाए। हमर जो फसल कटा जाय थाए ता भितर हमर केतेक अगाड़ी एवं धूली धूसर ए सब मध्ये रही थाए तो से सब को उड़ेकी अलग करा जाय थाए। कंबाइन नामक गोटे मेसिन द्वारा आजिकाली उभय फसल काटिबा एवं फसल उड़ेबा दुईटी जाक काम होई पारुछि। तेनु से मेसिन रो ना कोन कंबाइन एवं अमल होइथिबा दाना को कुल्ला बा मेसिन सहाय्य रे उड़ाई और तार जो अगाड़ी रही थाए से सब को अलग करबा को हमर विनोइंग बोली कहा जाए। कुल्ला सहाय्य रे किमा मेसिन सहाय्य रे मेसिन तमन देखिथिबो गोटे फैन परिका रहिथिबो लुहार पूरा लंबाटा
तार फैन परिका थी ताको हाथ में एमती तार गोटे पछरे दिखाई पेडल टाइप सेटा को घूरेकी जोर जोर पवन करके कूलर आगे रखिकी आमर उड़ा जाए जहाँ भी अमल करके शस्य अणा जाए से अगाड़ी को एवं से पद्धति को आमर विनोइंग बोली कहुए एवं कंबाइन द्वारा आमर कौन होता है उभय फसल काटिबा एवं उड़ेबा काम हो पारि थाए। ए पूरा पद्धति एठी सरिला एठी हमर कौन है शस्य उत्पादन हो गला। पूरा 3 ରୁ 4 मासर कठिन परिश्रम पर कृषकर आमको शस्य मिलिला एवं कौन होते कृषक मानकर आनंद एवं उत्सवर समय होता है। पूरा 3 ରୁ 4 मास कठिन परिश्रम करने पर यही समय भारत वर्ष आमर बहुत प्रकार पर्वपर्वाणी पड़ता है एवं बहुत कौन होता है सब लोक मैंने खुशी होकर से सब को आनंद रे पालन करते। कृषक माने आमर यही सब पर्व को पालन करते। पर्व गुड़िक कौन होली नुआखाई पोंगल यही सब अमल पर आमर पर्वपर्वाणी समय आसता है एवं यह पर कौन करा जाए संरक्षण करा जाए आम जी भी अमल होता है शस्य ताको संरक्षण करा जाए। एबे देखिबा आमे एही सब को किपरि भाबे संरक्षण करी रखा जाए। शस्य अमल पर सेगुड़ी को साइती रखिबा निहाती आवश्यक एवं कौन अमल पर शस्य को साइती रखिबा ए जो प्रक्रियाटी रही है आमको ताहाको संरक्षण बोली कहा जाए। एगुड़िक आर्द्रता कीट मूषा एवं अणुजीवों ठारू दूरे रखिबा भल माने शस्य को आर्द्रता कीट जीव अणुजीव यही सब ठारू दूरे रखिबा भल नहले शस्य आमर नष्ट हो जाए। आर्द्रता माने ओदा जदि शस्य ओदा रुहे ताहले भी नष्ट हो जाए। कीट मूषा ये सब हमर खाद्य को नष्ट कर दे थांती। ताहले शस्य अमल हो सारिबा परे खरारे सुखाई न रखिले सेगुड़िक अणुजीव द्वारा नष्ट हो जाए। शस्य को जदि आमे अमल कर सारिबा परे खरारे सुखैकी न रखिबा ताहले से नष्ट हो जाए कारण सेथिरे किछि आर्द्रता रही थाए एवं खरारे सुखाइबा द्वारा ताहले सेथिरे जो आर्द्रता रही थाए सा कमी जाए एवं आमर शस्यटी भल रही थाए। तेणु शस्य संरक्षण पूर्वर खराए भल भावे सुखाई आर्द्रता ह्रास करने को पड़े। बुझा पड़ा शस्य को अमल कर सारा पर ताको संरक्षण कर रखिबा पूर्वर खरारे सुखाई भल भावे तार आर्द्रता ह्रास करने को पड़ी थाए। कृषक माने मुख्यतः अखारे एवं दस्ता पात्र रे साइती रखि थांती। क्या शस्य को अखारे कि दस्ता पात्र रे भर्ती करी साइती रखि थांती एवं शस्य गुड़ी को रखापी बड़ बड़ घर जोटा कि उच्चा रही एवं बंद होकर रोथुब सेपरी घर को रखि थांती शस्य गुड़ी को साइती करिकी। सुखिला निमपत्र व्यवहार करी घरे खाद्य शस्य साइती रखा जाए। सुखिला निमपत्र को व्यवहार करी घरे खाद्य शस्य जहाँ भी रही है सबको साइती की रखा जाए एवं खाद्य आमर जो शस्य अमल हो सारा पर ताको संरक्षण करने जो पद्धति रही है सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण एते कठिन परिश्रम पर आम जो शस्य को अमल करथिबा ताको जदि ठीक भाव संरक्षण कि साइती करके न रखिबा ता नष्ट हो जिवो आम जेतिक भी परिश्रम करथिबा से सबुर कौनसी मूल्य रही न थाए। ताहले आजिर विषयटी आमर एठी सरिला। विषयर ना कौन थिला खाद्य शस्यर उत्पादन एवं परिचालना। तो पूरा विषयटी भल भाव आम बुझीगले किपरि भाव आमर शस्य उत्पादन होता है एवं ताहार परिचालना किपरि होता है। ए विषय नोट्स एवं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर एलआरएनआर ऐप रे अपडेट अच्छी। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिवो वीडियोटी देखिवो बही पढ़िवो तापर भी जदि किछि डाउट रहउची कमेंट सेक्शन रे जणैबो।